मंदिर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है और वहां कोई व्यवस्था तुमको करना है तो कोई दूसरे के आस लगा कर बैठोगे क्या कि वो व्यवस्था कर जाएगा? देवाधिदेव महादेव से कहकर जाना कि किसी शंकर के मंदिर में अगर कोई काम हो रहा है और हमारे माध्यम से अगर शंकर के मंदिर में एक ईंट भी लग जाए तो ये शिव की कृपा ही होगी, वो भंडार भरने वाली, खाली नहीं जाता। तुम जितने व्रत करोगे, उपवास करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, सत्कर्म करोगे, वो तुम्हारे मरने के समय पर हो सकता है खत्म हो जाए। क्योंकि 10,000 रुपए महीना तुमने कमाया, उसमें से 1,000 गैस की टंकी का गया, बोलो सही है कि गलत है? 1,000 रुपए ट्यूशन में गया, 1,000 रुपए सब्जी में गया, 1,000 रुपए दूध में गया, 1,000 रुपए बीमारी में गया, 1,000 रुपए ट्यूशन में पहुंच गया, मकान का किराए में चले गया। तो तुमने जो 10,000 रुपए महीना कमाया, तुम्हारा खर्चा तो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और मालूम पड़े ऊपर से कर्जा हो गया। उसी तरह तुमने व्रत करा, पुण्य कमाया, तुमने तप करा, पुण्य कमाया, भजन करा, पुण्य कमाया, सत्यनारायण जी की कथा कराई, पुण्य कमाया, भागवत सुनी, पुण्य कमाया, शिव पुराण सुनी, पुण्य कमाया। तुमने पुण्य तो बहुत सारा इकट्ठा करा, 10,000 रुपए महीने जैसा कमा कर रखा, पर तुमने पाप भी तो करा। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य गया। तुमने गलत बोल दिया, पुण्य गया। तुमने आड़ा टेढ़ा सोच लिया, पुण्य गया। तुमने किसी को टोना मार दिया, पुण्य गया। पुण्य तो गया ना, पुण्य तो समाप्त हुआ। अब मरने का जब समय आया तो सारा की सारा पुण्य समाप्त हो गया। और शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर के मंदिर में किया गया दान, शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा पानी, शंकर को चढ़ाया गया 1 चावल का दाना, शंकर को समर्पित किए गए 1 बेलपत्र, शंकर भगवान का नाम जाप, शिव के नाम का उच्चारण और शिव महापुराण की कथा, शंकर का गुणगान किसी भी रूप में मनुष्य कर लेता है, सारे व्रत उपास दान पुण्य समाप्त हो सकते हैं, पर शंकर का किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। शिव का किया गया गुणगान कभी समाप्त नहीं होता, शंकर का किया गया स्मरण कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो शिव के लिए किया जाता है वो समाप्त नहीं हो सकता, वो कभी समाप्त नहीं। महाराज